नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 फरवरी को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। दोस्तों, ये मात्र ग्रहण नहीं है दोस्तों, ये एक खगोलीय ऐसी घटना है दोस्तों। 2024 में दोस्तों पड़ने वाला पहला ऐसा ग्रहण है जो इससे जो आपकी मनोकामना है, अगर आप वह मनोकामना 5 फरवरी के दिन जो उपाय मैं बताता हूं, वह उपाय मंत्र से, आप करणी मंत्र से दोस्तों आप मालामाल बन सकते। जो 5 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है दोस्तों, यह एक ऐसा ग्रहण है जिसकी जिंदगी पर लग गया दोस्तों, समझ लीजिए उसके तारे निराले हो जाएंगे दोस्तों। उसे पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी और धन के राजा कुबेर की कृपा होगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए कि आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, मैं इस उपाय को दीपावली के समय पर बताया था दोस्तों, तो इससे लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने उसे वीडियो को देखा था और उनसे उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई थी। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि जो विशेष दिन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है दोस्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं जा रहा है। इसकी वजह से दोस्तों कई लोगों की किस्मत चमकने वाली है और कई लोगों के भाग्य में इतना पैसा आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, मैं आपको सूर्य ग्रहण से रिलेटेड एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, मात्रा उसे बाई को कर लेना। मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाओ, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा ना हो जाए, भगवान कुबेर की कृपा ना हो जाए दोस्तों, तो मुझे बताना। पर दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि अगर आप यह उपाय मंत्र कर लीजिए, आपके बारे न्यारे ना हो जाए तो मुझे बताना दोस्तों। कुछ तो महायोग टीवी चैनल ने जितनी भी ज्ञानवर्धक जानकारी अभी तक आपको दी है, उतनी जानकारी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह उपाय को आप कर लेना और इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप पर धन तो ऐसी 4 राशियां हैं जिनकी किस्मत अब चमकने जा रही है दोस्तों, तो आप अपनी राशि को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना और इस उपाय को जरूर कर लेना दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको किसी YouTube चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगी। जो महायोग टीवी चैनल आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, ऐसी जानकारी, दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी हम आपको बताएंगे और एक ऐसा उपाय बताएंगे जी। उपाय को करणी मंत्र से ही आप एक दिन में ही फर्क देख लेना। क्योंकि हम पर साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा है, तो उन्हीं की कृपा के कारण भी हम बता पाते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। 5 फरवरी 2024 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के बाद 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से बदलने जा रही है, जिसके बाद न केवल अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों। 5 फरवरी 2024 को साल का और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। 5 फरवरी 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं। 5 फरवरी 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका प्रभाव आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। क्योंकि जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा 6 राशि वालों को इस प्रकार से मिलने हैं, जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। इनके जीवन में यह बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना होती है
जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से झुरी हुई आपदाएं और परेशानियां आती हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। कई देशों में बाढ़ जैसे हालात और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो इससे आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप छोटे छोटे से कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मनाही है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों को पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण इस बार 5 फरवरी 2024 को रात्रि अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस बार का जो है वो लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 500 वर्षों बाद। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, 500 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर के अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण 5 फरवरी 2024 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो समापन होगा वो आधी रात को 2:25 पर होगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण उसका जो सूतक काल होगा वो 5 फरवरी की सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराणों अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय है जो अगर आप कर लेते हैं तो न केवल आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 5 फरवरी को 8:31 से शुरू हो जाएगा
इस अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है और आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया अपनी श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों वो 5 फरवरी की रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 5 फरवरी 2024 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा माना गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों की अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब 5 फरवरी को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और महा उपाय बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप क्या करना है, एक पीतल की कटोरी को ले लेना है और एक जगह ले लेना है दोस्तों, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और एक आपको सिक्का ले लेना है। इन तीनों को लेने के बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों इन तीनों को लेकर आपको एक सिक्का व उसको धो लेना है और धोने के बाद उसे कटोरी में डाल देना है और कटोरी में डालने के बाद उसे छत पर रखना है और उसे जग की पानी को उसे कटोरी में डालना है और उसके बाद रात भर उसे कटोरी को छत पर ही और चक्कर भी छत पर रख देना है और सुबह उठकर उसे 1 के रुपए को धोकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों आप 3 से 4 दिन में ही देख लेना, वह चमत्कार होगा जो आप सोच नहीं सकते। दोस्तों इस उपाय को हम भी करते हैं, महायोग टीवी चैनल भी इस उपाय को जरूर करेगा। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 8:31 से शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना छुए, ना पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी भी वृक्ष उसको मत छुओ, ये गाना किसी पत्ती को तो ढिएगा, इससे माना जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध न बनाएं और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कंधे का इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न केवल आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा, बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। जिस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कोटक चेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी, आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य देव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या। राशि कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्य दान के बाद आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद 7वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती है। न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस कर्ज स्कीम में आप लोग फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना। करोड़पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज का पालन करते हैं। वीडियो आखिरी तक देखना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना, अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शौक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब अचानक से हर कोई पलंग पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी भी समय पलंग पकड़कर ना ही बैठना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है, मर जाता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे, जिंदगी भर रोते रहोगे, घर में गरीबी आ जाएगी, काल पड़ जाएगा। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे तथा धन के लिए बिलखते रह जाएंगे, खुशियां आपकी डूब जाएंगी। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर की महिलाएं और बच्चों को घर के प्रवेश द्वार में वापस अपना कदम रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की दहलीज किसी भी स्त्री, छोटे बच्चे, कन्या आदि को पार नहीं करना चाहिए।
सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इसीलिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय पत्नी से दूर रहें। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ इस समय हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए बता देते हैं कि इन सबका क्या मुख्य कारण है। आपके घर में दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा है, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता है जहां होता है नागफनी का पौधा। वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में ही होता है और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। अगर आप अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भागना चाहते हैं तो नियमित पूजा घर में दिया बाती करते रहें। तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक पत्ता अवश्य खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो चाय में डालकर पी लीजिए। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना बंद पड़ी, घड़ी भी हटा देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि घर में जाले बताते हैं आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है। इसीलिए बर्बाद होने से पहले, खुद को नष्ट होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। घर के बाहर आप लगा सकते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। इसे आप किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए। उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी दिव्य शक्तियां क्रोधित होती हैं। केले के पौधे की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पौधा मत लगाना, नहीं तो इसका तेज प्रताप आप सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, घर में रात को झूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं, कोसते हैं। बर्तन कहते हैं, प्राणी कितना नीच हो गया है, मुझ में परोस कर खाना खाता है और मेरी ही कदर नहीं, मुझे झूठा करके गंदा ही छोड़ दिया है। बर्तन कहता है, हे प्राणी, मुझे गंदा रखने वाले मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे घर हमेशा अलक्ष्मी का वास होगा, घर में बीमारी आएगी, यह घर कर्जदार हो जाएगा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं, कुंडली नीच स्थिति में चली जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। ऐसा ना करें। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खट्टास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है, मान लीजिए। इसीलिए पति पत्नी की इजाजत के बगैर ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महाविनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए। इस समय भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस समय आईने से निकलने वाली शक्ति या ऊर्जा चेहरा देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए ऐसा ना करें। इस समय आईने पर कोई पर्दा आदि लगा दें, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही धन की हानि होती है। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, पति पत्नी को रात के समय प्रेम जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहां पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घर में एक एक करके सबकी मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में ऐसे मनुष्य को कुत्ता बना दिया जाता है। दोस्तों, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और सफल माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत करे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल का काम करती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।